प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना। नमस्कार, मैं हूं माला सेकरी और इस हफ्ते हमारे साथ सुरीली बात पर बहुत ही खास मेहमान। इनके बारे में जो कुछ भी कहें वो कम है, क्योंकि ये सुंदर भी हैं और सेक्सी भी, बॉलीवुड की म्यूजिक की दीवा भी हैं और बेहद सेंसिटिव। आज बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास हैं द वन एंड ओनली सुनिधि चौहान। सुनिधि, मैं बहुत जेलस हूँ। अरे क्यों? बहुत जेलस, क्योंकि जो कुछ भी मैंने कहा आपको इंट्रोड्यूस करते हुए, जी, सुंदर, सेक्सी, डीवा, सेंसिटिव, सब ट्रू है। oh, so sweet. Everything. So sweet. Thank you so And much. I've always felt that. Likewise, I mean, आप कितनी स्वीट हैं? 2-3 घंटे बोलते रहिए ये सब। I can. बहुत अच्छा लग रहा है। No, But really. most of all, मैं जेलस हूँ आपकी आवाज की, क्योंकि मैं तो गा नहीं सकती। नहीं, कोई भी गा सकता है। Believe me, हाँ। सब सीख जाऊंगी मैं आपसे। I want to glean। आप देखिए, जो सुनना बहुत पसंद करते हैं गाना, वो पक्का कहीं डीप इनसाइड गा सकते हैं। आपने जो गाना अभी गाया जी। आशा जी का, जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। बॉम्ब होता है ना, जिसका विस्फोट होता है, वो अगर गाने में हो तो कैसा हो? वो आशा जी हैं। वो उनकी तारीफ करना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। हाँ, मतलब और अब भी हाल ही में जो मैंने एक रियलिटी शो उनके साथ किया, उनके साथ रहकर इतना टाइम स्पेंड करके कितना एहसास हुआ इस बात का कि लेजेंड क्या होता है। वो तभी आप मानते हैं, तभी आप समझ पाते हैं जब आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं। क्योंकि सिर्फ गाने से ही नहीं, उनकी जो ऑरा है, उनका जो अप्रोच है गाने की तरफ, सुनने की तरफ, माय गॉड, शी इज अ गॉडेस। तो टेल मी, थोड़ा पीछे चलते हैं जी। कि आप जब शुरू से, बचपन से आप बहुत क्लियर थी कि मैं तो म्यूजिक ही करूंगी, कि ये बाद में आया? बचपन में शौकिया गाती थी। पापा भी थिएटर में काम करते थे, तो उनकी आवाज़ में बहुत पावर थी, बहुत अच्छा गाते थे। उनसे ही थोड़ा सा आया और उनको गाता हुआ देखती थी तो मेरा भी मन करता था। उन्होंने नेशनल लेवल की जो DCM की रामलीला होती थी दिल्ली में, जी जी, बहुत बड़ी, उसमें वो 12 साल राम बने थे, तो उनको लोग श्री राम ही बोलते थे। बिल्कुल। और इससे मुझे ये भी याद आया कि एक बार मुझे भी एक छोटा सा मौका मिल गया था, छोटा सा रोल करने का, रामलीला माता में। गौरी का। अच्छा। पापा की वजह से। हाँ। और छोटी सी थी मैं, सब ये तो जानते थे कि मेमोरी बहुत शार्प है, गौरी आज आई नहीं है, हाँ। तो छोटी गौरी इनको बना दो डायलॉग्स बता के। तो छोटा सा डायलॉग कर लिया आपने? कर लिया। बहुत अच्छा हो गया। Your father must have been very proud. Oh yeah, yeah. मेरी He बेटी was always very proud. कभी भी मम्मी पापा की तरफ से बहुत प्रेशर नहीं था, कुछ भी प्रेशर नहीं था। मम्मी की तरफ से किसी का तो होना चाहिए, तो मम्मी थोड़ा बोलती थी। मदर्स हमेशा थोड़ी, हाँ, है ना? बस, बट यू नो वो इतना नहीं बोला उन्होंने। जब मैंने कहा 10वीं के बाद कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, छोड़ देनी है, तो मुझे छोड़ने दिया। अमेजिंग। एंड बस गाते गाते शौक बढ़ गया। फिर गाने से दूर नहीं रह पाती थी, गाती तो वो रहती थी, इनकरेज गाती करते थे आपको? बहुत। मतलब मैंने भी अपने आप को इतना इनकरेज नहीं किया होगा जितना पापा ने किया है। तो जब आप इस दौरान आप सोचती होंगी कि ये मैं गाना गा सकती हूँ, या ये गाना, कौन से गाने आपके? मुझे बस सुना कोई गाना इधर उधर, कुछ अच्छा लगा, उसे गाने की कोशिश की, उसको कॉपी करने की कोशिश की, क्योंकि कभी सीखा नहीं, आज तक सीखा नहीं, कोई ऐसे गुरु नहीं थे जिनसे पर्सनली ट्रेनिंग ली हो। तो ऐसे देखा जाए तो मैंने लता जी के गाने सुन सुन के बहुत सीखा है, बहुत सीखा है। अभी सीख रही हूँ। पहला गाना जो आपके, ये तो डेमो चाहिए मुझे। रे जाने ना दूंगी, रे जाने ना दूंगी, मैं तो अपने रसिक को नैनन में रख लूंगी, पलकें मूंद मूंद रे जाने ना दूंगी, रे जाने ना दूंगी। वाओ, मैं बहुत कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी, ये वाला गाना नहीं। ब्यूटीफुल।
और फिर स्टेज पे गाया मैंने ये समा है ये प्यार का। तो लता और आशा आपके दो इन्फ्लुएंसेस। पागलपन तक प्यार हुआ है लता जी से, और आशा जी अनदर गॉडेस। मन्ना दा, क्या बात है। किशोर दा, रफ़ी साहब, ओ माय गॉड, इनको सुन सुन के और थोड़ा पीछे बहुत जाएं तो गीता दा। हाँ बिल्कुल, मेरी आवाज़ सुनो जो मैंने कंपटीशन था जी। उसका एक राउंड था, उसमें मैंने गीता दत्त जी का ही गाना गाया था। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी बात। आपने कहा था आप गाएंगी। Come on, come on. जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। परफेक्ट। बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। The simplicity, ना? बिल्कुल। Simple, lilting, meaningful lyrics. और कुछ ज़्यादा हरकतें या कोई Complication नहीं। सिंपल बात। कितना मूड है इसमें। तो ये गाना कंपटीशन में गाने के बाद कि एक राउंड था कि लिप सिंक करना था आपको, वो वीडियो क्लिप चला रहे थे जी। जिसमें वहीदा रहमान जी थे और लिप सिंक करनी थी और हमें गाना था। सिर्फ -1 ट्रैक बज रहा था। वो गाना गाने के बाद कई सालों बाद मुझे पता पड़ा कि वो गीता दत्त जी ने गाया था। जब मैं उतनी बड़ी हुई और फाइंड आउट करने की कोशिश की किसने गाया। जी जी। अदरवाइज वो बस तो जीत गाना गई अच्छा थी आप कंपटीशन। जी। Your At least parents लोग- must have been very proud. ऑफ कोर्स किसी भी माँ बाप को बहुत खुशी तो होगी, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ लाने के लिए, तो पूरा श्रेय उनको ही जाता है। फिर आप मुंबई शिफ्ट हो गई उसके बाद। मुंबई से थोड़ा 1 साल पहले ही शिफ्ट हो गई थी उस कंपटीशन से पहले, क्योंकि उस कंपटीशन के 2 साल पहले ही मैंने फिल्म में गा लिया था मुंबई में। एक फिल्म थी शस्त्र, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे आदित्य श्रीवास्तव जी। उन्होंने मुझे पहला मौका फिल्म में गाने का उन्होंने ही दिया था। और लेकिन आवाज़ ना ही बहुत मच्योर थी थोड़ी बहुत, इसीलिए वो चाहते थे मैं हीरोइन के लिए गाऊं, और मैंने गाया। मैं 11 साल की थी। अमेजिंग जी। उस गाने को गाने के बाद मुझे बुखार हो गया था, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पाई मैंने हीरोइन के लिए गाया। नेक्स्ट डे मैं बीमार पड़ गई खुशी में। सुनिधि, एक हमारे पास छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। क्या? जो सब इधर यहाँ बैठते हैं नॉर्मली उनका चेहरा उतर जाता है, आपका लाइट अप हो रहा है और भी लाइट अप होगा, क्योंकि आप देखिए हमारा सरप्राइज। सोनिक, कैसी चल रही है बातें सुरीली? I hope you're having a good time. This is to surprise you. You better get surprised. तो 2 चीज़ें, एक तो मेरा फेवरेट गाना उस वक्त से जब से मैं आपका सिर्फ फैन था, वो है बूम रो। तो अगर आप वो गाना चाहें तो प्लीज गाइए। और दूसरा, जब आप विंडरमेयर में रहती थी और हम मिलते थे, हम तीनों में यहाँ भी, उस वक्त एक चीज आप बार बार सुनाती थी जो सुन के मैं पागल हो जाता था। सारे सुनने वाले शायद ना हो, बट अब मेरे लिए एक बार पीने का शौक है, जरूर गाइए। अरे Come on. नाइस। Very mean. Oh God. इनको कैसे पकड़ लिया आपने? ये तो मेरे हाथ में नहीं आते। ये मैजिकल जगह है। Oh God. Thank you so much. This was ये सरप्राइज नहीं था, ये कुछ और ही था। So happy we could do this. Thank you. Okay, Bhumro for you. बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो, आए हो किस बगिया से हो तुम, भवरे ओ शाम भवरे खुशियाँ को साथ लाए, मेहंदी की रात में तुम लेके सौगात आए। हाँ, काजल का रंग लाए,
नजरें उतारने को, बागों से फूल लाए रास्ते संवारने को, काजल का रंग लाए नजरें उतारने को, बागों से फूल लाए रास्ते संवारने को, आओ मेहंदी की छाँव में धूम मचाए, दिल में नाचे साज उठाए जश्न मनाए, ए बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो 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 शाम रंग बुम्बरो, आए हो किस बगिया से हो तुम। I know why he was mad about this. Huge fan ना? लग रहा है, दिख रहा है. नहीं, ये तो बहुत प्यार में बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने एक और भी रिक्वेस्ट की थी. ओहो, वो नहीं गाना मुझे। क्यों? कम ऑन, वो कैसे समझेंगे सब? वो हमारे बीच की बात है। तो वो समझ जाएंगे ना. ओके, कोशिश करिएगा समझने की। पीने का शौक है, शौक है मुझे पीने का शौक है, बस यही है, यही है और कुछ है नहीं इसमें। अभी ये किसके anything for you, baby. ऊपर? Anything for you. Beautiful. Yeah, thank you. Are you romantic? Do you think so? Do I look like? Then I must be. आपकी आंखों में दिख रहा था जब आप देख रही थी. आपके जहन में जो सबसे रोमांटिक गाना हो, अल्टीमेट एनीबडी सॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक दैट वुड बी? मेरे हिसाब से तो अनगिनत गाने हैं, रोमांटिक गाने। बिल्कुल अनगिनत है और बहुत अनफेयर होगा अगर मैं किसी एक गाने का नाम लूँगी, लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ के साथ जाऊंगी जो इमीडिएटली मेरे दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल. फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। ब्यूटीफुल। और जो मेरा नया लेटेस्ट फेवरेट रोमांटिक गाना है, जो मुझे लगता है बहुत सालों के बाद कोई इतना गहरा रोमांटिक गाना आया है, वो है प्रीतम का एक गाना जी, फिल्म क्रुक से, और उसे निखिल ने गाया है। तेरे बिना मैं जीने लगा हूँ, जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ, मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। हाँ। तो जीना आया, अब ये लम्हा रह जाए, बस जाए, थम जाए हम दोनों के दरमियाँ, तुझको जो पाया। ब्यूटीफुल, या, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बहुत गाना है। सुंदर। मैंने प्रीतम को फोन कर करके परेशान कर दिया था इस गाने के। जब जब सुनती थी उसको फोन करके, प्रीतम ये क्या गाना बनाया है, क्या गाना बनाया, क्या गाना बनाया। वो थक गया था बेचारा सुन सुन के। एक वो था ना लता जी का, जरा सी आहट होती है तो यही गाना आपने क्यों पूछा? आई लव दैट सॉन्ग। या, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, 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 कहीं ये वो तो नहीं। गानों की बात करते हैं, सिंस दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इतना सुंदर लग रहा है कि आप एक एक वर्ड फील करके गा रहे हैं। हमेशा आप लिरिक्स के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप रखते हैं। शायद गाना तभी होता है जब आप जो लिरिक्स हैं, क्योंकि लिरिक्स बहुत कुछ कहते हैं और अगर आप उन्हें समझ के गाते हैं तो गाना ठीक लगता है। तो मुझे और कोई आई डोंट नो एनी अदर वे। मन्ना दा, जी,
I believe is one of your favorites. What a क्या singer. सुकून है आवाज में, कितनी आसानी से इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें वो Effortless. गा जाते हैं। वॉइस में इतनी डेप्थ है, इतना आराम है जी। प्यार है, कोई भी गाना होगा और कहाँ से कहाँ तक, क्या वर्सिटिलिटी, एक चतुरनार और पूछो ना कैसे। अमेजिंग। पर मन्ना दा का एक गाना जो मुझे बहुत हिट किया था और आई थिंक मुझे वो आपको सुनाना चाहिए अगर आपने सुना नहीं है तो। Absolutely. नफरत की एक ही ठोकर ने ये क्या से क्या कर डाला रे, ये क्या से क्या कर डाला रे, क्या से क्या कर डाला। अपने ही लहू का प्यासा है नफरत को मिटाने वाला रे, नफरत को मिटाने वाला रे, क्या से क्या कर डाला। ये अपना पराया भूल गया, ये अपना पराया भूल गया, उसे मौत की डोली याद रही, उसे मौत की डोली याद रही, अवतार फरिश्ते भूल गया, ये दुनिया का रखवाला रे, ये दुनिया का रखवाला रे, क्या से क्या कर डाला। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सच में वो टोन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल जो उनमें कमाल एक खासियत थी। हाँ मतलब यार ऐसा गाना सुन के समझ ही नहीं आता कि आप इसको और किस तरीके से गाएंगे, और कोई तरीका होता भी है क्या, एब्सोल्युटली। ऐसा लगता है। वो मन्ना दा करते थे, बिल्कुल। चाहे ये गाना हो या फिर होगा मसीहा, भगवान को दुआ इंसान को, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मैं देखती थी इंडियन आइडल पे, जब आप कोई बाहर हो जाता था बहुत हर्ट करता था आपको, पर्टिकुलरली जब कोई अच्छा सिंगर हो तो डेफिनेटली, एंड काइंड ऑफ टेक्स यू बैक कि आपके जैसा ही कोई होगा उस उम्र में जो कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी या होती हूँ वो है पैशन इन दैट पर्सन, वो जुनून। और जो जाते हैं एक्चुअली उनके लिए अच्छा भी फील करती हूँ क्योंकि उनके पास ग्रो होने का ज़्यादा स्कोप होता है, ज़्यादा अच्छा सिंगर बनने का ज़्यादा स्कोप होता है क्योंकि विनर का टैग उनके साथ रहता नहीं और उनको एक ना एक दिन वो विनर बनना है। तो वो जो स्ट्रगल है, वो जो जुनून है, वो उन्हें वहाँ तक ले जाता है। अगर आप जीत कर भी सीखते रहें, करते रहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे लोग आई थिंक हम जानते हैं कि बहुत कम होते हैं, गिन सकते हैं आप उनको, इतने कम होते हैं। तो आप सीख रही हैं अभी तक? जी, और मेरे बहुत प्लान्स हैं और सीखने के मतलब जब तक सीख सकती हूँ सीखती रहूँगी। मुझे लगता है अगर आप गज़ल गायकी में जाती हैं तो आपकी जो वो चाहिए अदा एक्सप्रेस करने की, वो तो पूरी है। वैसे काफ़ी मुश्किल फॉर्म है गज़ल गायकी, एक अलग जोन है, काफ़ी मुश्किल है। मैं कोशिश करती हूँ करने की, कोई गज़ल कभी हो ऐसी जाता जो है, आप कभी नहीं कोई गज़ल जो आपको अच्छी लगती हो? बहुत सारी हैं। मैंने सिंस आपकी फ़ैन हूँ बुरी तरह से, तो उनके तो बहुत सारी गज़ल्स हैं, जैसे कौपले फिर फूट आई, शाख पर कहना उसे वो न समझा है न समझेगा,
वो न समझा है न समझेगा, मगर कहना उसे कौंप ले फिर फूट आए। वाह, आपकी जो ऑडियंसेस हैं, आप स्टेज शोज करती हैं और डू यू ड्रॉ एनर्जी? जैसे बिल्कुल। इतने सारे, मुझे ऑफन क्यूरियोसिटी होती है कि जब आप स्टेज पे खड़े हुए हैं और हजारों लोग जी। सुनिधि 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 कह रहे हैं, हाउ डज इट फील? क्या बोलूं, वो एक अलग ही नशा है स्टेज पे खड़े होकर गाना, हजारों ही नहीं लाखों लोगों के सामने कभी कभी, और उनका वो पागलपन, वो साथ में गाना गाना, डांस करना, शर्ट्स उतार के हवा में घुमा के, वो मैजिकल मोमेंट होता है। आई थिंक आई एम वेरी लकी कि ब्लेसिंग होती है कि जी, कि सिर्फ मेरे फास्ट गानों के लिए ही लोग पसंद करते हैं, बट उन्होंने मुझे मेरे जितने सॉफ्ट नंबर्स हैं जो बहुत सोल सॉन्ग्स हैं, सोलफुल सॉन्ग्स हैं, उनके लिए भी एक्सेप्ट किया है, बहुत प्यार से सुनते हैं। तो कुछ आपको दिखाएं अपने फैंस को? क्या दिखाते हैं एक वीडियो। हाय, मैं सुनिधि जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। She is one of my favorite singer. मुझे उनका देसी गर्ल का गाना बहुत ही पसंद है, बहुत ही बढ़िया गाया है उन्होंने। सुनिधि मैम, क्या आप लता दीदी, आशा ताई और किशोर दा का गाना तीनों में से किसी एक का गाना गाए जो मुझे बहुत पसंद है और मैं उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता हूँ। आई एम बिग 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 फैन ऑफ सुनिधि चौहान। कैसा लगता है जब आप ये सब सुनती हैं, ये फ्रेंजी, ये दिस लव फॉर यू? इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, बस इन फैंस का इतना प्यार होता है तो ऐसा लगता है कि अब ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कर सकती हूँ, तो उन्हें हमेशा एक के बाद एक सरप्राइज करती रहूँ। हर कोई जब भी गाना सुने तो उसको खुशी मिले। खुशी मिले जी, तो ये कोशिश तो रहती है। तो एक रिक्वेस्ट थी किशोर दा जी के गाने के लिए। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी। हाँ, सत्ते पे बहुत अच्छी सत्ता। फिल्म। हाँ, व्हाट फन। फन फिल्म या क्या था वो? दुक्की पे दुक्की हो। क्रेजी सॉन्ग्स बट ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। प्यार हमें प्यार हमें हमें किस मोड़ पे ले आया। यस, आई लव द हाई इन द मिडल। दिल करे हाय शक्ति कपूर जी, राइट? शक्ति कपूर जी, हाय बेचारा था। एक जब मुझे याद है, जब मैं वो मूवी देखी थी पहली बार, तो वो जब अमिताभ बच्चन जेल से बाहर आते हैं और वो क्या नाम था उनका? बाबू बैकग्राउंड स्कोर और वो नीली और पीली और पता नहीं क्या आंखें, ग्रे आई वाज वेरी स्कैर्ड, आई कुडंट स्लीप फॉर वीक्स। क्या मतलब उनका जो पहला रोल था उससे ज्यादा माइंड ब्लोइंग वो इस विलनस रोल में लगे थे। आपको मालूम है वो जो बैकग्राउंड था, जो उनका थीम था, वो मुझे पता पड़ा, आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, और मैं अगर गलत हूँ तो माफ कर दीजिएगा, बट ऐसा मैंने काफी लोगों से सुना है। इसके बैकग्राउंड के स्कोर के दौरान जो बैकिंग वोकलिस्ट थे, जो कोरस सिंगर्स थे, वो जब गा रहे थे, तो रिकॉर्डिंग चल रही थी, एक बार ब्रेक हुआ तो वन ऑफ द फीमेल कोरस सिंगर्स वो एक पानी का ग्लास लेके वो गागल कर रही थी, अपने गले को साफ कर रही थी। तो जैसे आवाज होती है गागल करते वक्त, अगर ऐसा, तो कुछ तो था जो सुर लग रहा था उनका, ऐसा कुछ, और मे बी शायद वो सिर्फ कुछ एक सुर कुछ लगा होगा, और आडिदा को वो सुन के ऐसा लगा कि अगर ये हम नोट्स में अगर मैं इनको नोट्स बताऊं और वो गागल करते वक्त वो नोट्स गा दें तो क्या लगेगा। अगर गागल करे कोई तो
सब अभी भी डर लग रहा है। तो क्या मैंने इनोवेटिव, सुना ये आरडी दा की स्पेशलिटी थी, How कहीं से innovative. भी साउंड लेकर घुसा दी बीच में, जस्ट टू पुट इट टुगेदर। अमेजिंग। अमेजिंग, स्कैरी कि ये थॉट कहाँ से आया, हाउ इनोवेटिव। रफी साहब को भी आप पसंद करते हैं? पसंद मतलब सब उनको पूछते हैं, लगभग सभी लोग, मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ वो तो, जैसे लता जी मंदिर हैं, क्योंकि आंख बंद करके लता जी को सुना तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर है, टेम्पल है कोई, ऐसे रफ़ी साहब हैं। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। जब आप टीनेजर थी, बहुत दूर नहीं, मतलब अभी 2-3 साल पहले, तो बहुत से लड़के तो फिदा होंगे, बहुत, सब लेटते थे इधर उधर आपकी आवाज सुन के। लेटते बैठते नहीं थे, आपकी घर के आसपास मंडराते होंगे ना? नहीं, ऐसा भी नहीं था शायद, वो सिर्फ फिल्मी बातें, बट हाँ, आई थिंक वो बचपने में जो अट्रैक्शन होता है वो तो था ही, हर लड़की के साथ होता है, कोई नई बात नहीं। नहीं होता है, मैं ये नहीं कहती, मेरे साथ थोड़ा ज्यादा होता था। गाना वाना गाती थी तो, और थोड़ी चुपचाप थी दिखाने के लिए, वैसे घर पे नहीं थे? घर पे मैं बहुत बात जो नहीं दिख रही हूँ वो हूँ। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम अ गुड गर्ल, बट हाँ, मतलब जितनी मस्ती इंसान को लाइफ में करनी चाहिए उतनी मैं करती हूँ, शायद उससे थोड़ी ज़्यादा करती होंगी, क्योंकि मैं थोड़ी हाइपर टाइप की हूँ, और ये अच्छी बात है कि मुझे संभालने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे आसपास हैं, मम्मी पापा हैं, अब मेरे हस्बैंड हैं, जिस बात को समझते हैं और मुझे हाइपर रहने देते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। मेरे पास एक बहुत स्पेशल वीडियो है, एक और आपके लिए। अच्छा, देखिए। हाय सुनिधि, मैं हमेशा जब भी हम साथ में शोज करते हैं, जब भी मिलते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ये बात भी सच है। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई फीमेल सिंगर गाती थी तो लोग कहते थे कि आप लता जी की आवाज़ में गाती हैं, फिर आशा जी की आवाज़ में गाती हैं, और सुनिधि ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी एक अलग स्टाइल बनाई। मैं चाहूँगा सुनिधि की वो रोक भी लोग सुने जो बहुत कमाल की है, बहुत खूबसूरत आप जो सेमी क्लासिकल गाने गाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मदन मोहन जी का कोई एक लता जी का गाया हो, आपका कोई फेवरेट गाना, भैया ना धरो या इस तरह का कोई गाना आप जरूर हमें गाकर सुनाएं। Isn't he cute? He's amazing. A super cute human being. शान वो भी उनमें से हैं जो हेल्पलेस है, जैसे उनको आप गाते हुए देखेंगे तो वो स्माइल के बिना आप उन्हें इमेजिन ही नहीं कर सकते। आई थिंक उनकी ये जो गुडविल है, ये जो करिश्मेटिक वाइब है उनके आसपास, जो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, ऑलवेज एनकरेजिंग। तो एक रिक्वेस्ट थी उनकी, भैया ना धरो, भैया ना धरो, हो बलमा ना करो मुझसे रार, भैया ना धरो, हो बलमा। क्या बात है, फैंटास्टिक। थैंक यू शान। Amazing. लास्ट मुझे याद भी नहीं है मैंने कब गाया था, एक शायद किसी इनफैक्ट मैंने ये गाना कभी भी नहीं गाया। Congratulations सुनिधि चौहान, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सिंगिंग। यस, ये एक्चुअली एक कंपटीशन था दिल्ली में, संगम कला ग्रुप। अच्छा, आपने सुना होगा ना, उसका बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन होता था, और उस कंपटीशन में एक कंटेस्टेंट ने ये गाना गाया था, जिसके बाद मेरी बारी थी गाना। अच्छा, तो जब आप उस रश में है, आपकी एंजाइटी है कि आप अभी स्टेज पे जाने वाले हो, तो मैं उसका गाना सुन रही थी, और मैंने ये गाना गाया था, एरी जाने ना दूंगी, जो मैंने आपको पहले सुनाया। तो वो सुन के मैं बड़ी इंस्पायर हो रही थी कि ये भी गाना बड़ा अच्छा है, मुझे तैयार करना चाहिए। तो ये उसका सुना हुआ मुझे अब
आज तक याद है। बहुत सुंदर। मुश्किल है काफी। सुनिधि, एक गेम खेलेंगे हम। ओके। इसको हम कहते हैं अकेला अंताक्षरी। अकेला अंताक्षरी? अच्छा। मतलब क्योंकि अंताक्षरी अगर मैं गाऊंगी तो प्रॉब्लम सिर्फ मैं गाऊंगी यानी? हाँ, सिर्फ। चलिए ठीक है। तो इसमें कुछ अक्षर हैं या वर्ड्स हैं जो आप एक चुनेंगी और उसी वर्ड से, या वो बीच में भी आ सकता है, थैंक यू सो मच। जरूरी नहीं है कि उसी से स्टार्ट करें, तो वो आप उसी से गाएंगी और 3 बार ये हम करेंगे। सिंपल। घर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। कितने सारे ऐसे गाने हैं जो मैंने कभी नहीं गाए। सेकंड। ला सिंपल। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी तुम हो। देखा, सो सिंपल फॉर यू, अनफेयर एडवांटेज, बट चलिए। वेरी सिंपल अगेन। राहें। कितने गाने हैं? हजार राहें जो मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। क्या बात है, करेक्ट। 3 out of 3। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे अच्छा बता दीजिए, थोड़ा बहुत बता दीजिए। आपने नहीं बोला। इसके लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट करेक्ट जगह बना दी फॉर यू। थैंक यू। अब वो वक्त आ गया है जब हमारे व्यूअर्स चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के हमको बोलते हैं चलो कम टू द पॉइंट। सुनिधि के गाने का क्या हुआ? सबका इधर का उधर का, पीछे चले गए, 1950s में चले गए, 70s में चले गए। लेकिन आपके जो मिलियंस ऑफ फैंस हैं जो आज आपको देख रहे हैं जी, हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे जब तक आप अपने कुछ गानों की जो आपके फेवरेट हैं, चाहे आप मेडली के तौर से, चाहे आप रोक रोक के, जैसे भी आपको मंजूर है। बहता है मन कहीं कहाँ जानती नहीं, कोई रोक ले यहीं। भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला जाने, किधर जानू ना। नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी। ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। ओ हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, बस एक तू मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू, मेरी चाल तू, बस कर दे आशिकाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। ये रात रुक जाए, बात थम जाए, तेरी बाहों में आगोश में आज मेरे समा जा। जाने क्या होना है कल, जरा करीब
नसीब से जो पल मिले नसीब से जी ले। हो खामोशियों के चोंगे उतार के फेंक दे न सारे, कैंडल ये शाम का फूंक रात का केक काट प्यारे। सीखा न हमने यार तुमने मगर सिखाया रे, दमदार नुस्खा आज हमने जो आजमाया रे। आंसुओं का चूरन चबा के हमने डकार मारा रे। गुनगुन गुना रे गुनगुन गुना रे गुनगुना ये गाना रे। गुनगुन गुन 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 डिस्को दीवाने आहा आहा हो डिस्को दीवाने आहा आहा। झुमका गिरा दे जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे। नच के दिखा दे सबकी धड़कन से कदम मिला ले। लहरों की चाल के जाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना के सारे दीवाने माने ना देखी कोई ऐसी गर्ल। देख लख लख परदेसी गर्ल, ain't nobody like my देसी गर्ल। देख लख लख परदेसी गर्ल, सब तो सोनी साड़ी देसी गर्ल। Who's the hottest girl in the world? My desi girl, my desi girl. ठुमका लगाई के will rock your world. My desi girl, 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 girl.